अभी हमने मणिपुर में देखा ना, एक सेना का जवान कह रहा है कि मैंने देश को बचा लिया, अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। कारगिल की लड़ाई लड़ रहा है। आप इनका जो उन्नाव का जो बलात्कार आरोपी जो है, इनका जो सेंगर जो विधायक है, उसके घर पे बुलडोजर नहीं चला। कहने का मतलब है कि यहाँ पे इंसाफ जाति और समुदाय देखकर एकदम योगी जी का बुलडोजर जाति देकर के चलता है। पंडित जी हैं, उनका बेटा कह रहा है कि जब तक घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा तब मैं ब्रह्म भोज नहीं करूंगा। अरे क्या मतलब है कि आप हम कह दें कि मैं आपकी जब तक हत्या नहीं करूंगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा? क्या हर घटना के बाद आप बुलडोजर लेके चले जाते हो? मैं अभी से बात कर रहा था ना, हमारे साथी जावेद मोहम्मद, उनको इलाहाबाद में उनके नाम पे नहीं घर था, उनकी पत्नी के नाम पे घर था, उस घर को बुलडोज कर दिया गया जो है। नहीं, इस घटना के बाद भाजपा जो है एक ब्राह्मण नेता के रूप में सलभमन त्रिपाठी को स्थापित करना चाहती है, और सलभमन त्रिपाठी भी ब्राह्मण वर्चस्व की बात करते हैं। साफ तौर पर मैं कहूँगा कि अगर बुलडोजर की ही राजनीति इनको इतनी भाती है तो हाथरस में क्यों नहीं बुलडोजर चल गया? इस वक्त उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला पूरे देश में चर्चा में बना हुआ है। वजह क्या है? वजह सभी जानते हैं। यहाँ पे एक भीषण जनसंहार हुआ है जिसमें 6 लोगों की हत्या हुई है। एक पक्ष यादव समाज का है तो दूसरा पक्ष ब्राह्मण समाज का। एक 10 बीघा ज़मीन के लिए हत्याकांड हुआ है, ये जघन्य कांड हुआ है जिससे दोनों ही परिवार पीड़ित हैं। लेकिन इस पीड़ा के बीच अब राजनीति ने प्रवेश कर लिया है। राजनीति करने वाले खिलाड़ी इस पर अपनी रोटी सेक रहे हैं। ये कितना सही है या कितना गलत है, यही समझने के लिए हम किसान नेता राजीव यादव के पास आए हैं, क्योंकि ये भी तय कर चुके हैं कि ये भी देवरिया जाएंगे और पीड़ित दोनों ही परिवारों से मिलने का इनका प्रोग्राम है। तो राजीव जी, आप जा रहे हैं देवरिया? जी हाँ, मैं देवरिया जा रहा हूँ और वहाँ पर दोनों पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। वो सब किसान मजदूर हैं, इस देश के नागरिक हैं, और जो उनके साथ हुआ है वो निंदनीय है, गलत है। और इस घटना के लिए मैं योगी आदित्यनाथ को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराता हूँ। और मैं साफ कहता हूँ, विपक्ष के लोग हैं तो सीधा योगी जी को ही नहीं, एकदम साफ है। इसमें सीबीआई का कोई मामला नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी है। एक आदमी को जाता है, बुलाया जाता है, वहाँ पर उसकी हत्या हो जाती है, उसके बाद आक्रोश व्याप्त होता है, उसके बाद वहाँ पर जो है जनसंहार होता है। और इस जनसंहार के लिए सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ जी जिम्मेदार हैं। आप बताइए, ये जो कहते हैं ठोक दो, फैसला ऑन द स्पॉट, राम नाम सत्य, मिट्टी में मिला दो। अतीक अहमद को जो है इसी तरह से इलाहाबाद की सड़क पे मार दिया गया। सांसद थे, अशरफ विधायक थे। और वही पूरा जो ट्रेंड है, जो हिंसा का जवाब हिंसा, अगर ये होता तो इस देश में, दुनिया में न्यायपालिका कानून उनके बनाने की जरूरत नहीं पड़ती जो है। लेकिन योगी जी ने हिंसा का जवाब जो हिंसा से शुरू किया है, बुलडोजर न्याय का प्रतीक हो गया है। आज वही जनता में हिंसा व्याप्त कर दिया इन्होंने, और इसके लिए योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। और जो बार बार कहा जा रहा है कि वहाँ पर जिस तरीके से भाजपा के लोग, साफ तौर पे कह रहा हूँ, ब्राह्मण वर्सेस यादव की राजनीति करना चाहते हैं, वो एक जातीय संघर्ष पैदा करना चाहते हैं। ये लोग धार्मिक रूप से, देखिए पिछले दिनों नुपुर शर्मा का पूरा विवाद खड़ा करके पूरे प्रदेश में जो है धार्मिक रूप से जो है उन्माद पैदा कर दिया। हमारे समझना चाहता हूँ, एक हत्या होती है जिसमें ये बात भी खुल के आ गई है कि प्रेम यादव के ड्राइवर जो हैं नवनाथ मिश्रा, उन्होंने गोलियां चलाई और रिवॉल्वर भी बरामद हो गई, पुलिस ने बरामद किया। तो मिश्रा जी ने दुबे जी के परिवार पे गोलियां चलाई, साथ था प्रेम यादव का या प्रेम यादव के परिवार का। तो इसे जातीय संघर्ष क्यों, मतलब जाति संघर्ष की तरफ इसे क्यों मोड़ा जा रहा है? क्यों ऐसा यादव बनाम ब्राह्मण हो गया है मामला? नहीं, इस घटना के बाद भाजपा जो है एक ब्राह्मण नेता के रूप में सलभमन त्रिपाठी को स्थापित करना चाहती है, और सलभमन त्रिपाठी भी ब्राह्मण वर्चस्व की बात करते हैं। जो देख रहे थे, एक उनकी तस्वीर आ रही थी। त्रिपाठी को सिर्फ ब्राह्मणों ने वोट दिया है? नहीं, ब्राह्मणों ने नहीं दिया वोट, लेकिन भाजपा जो है, जो पूरी इसकी पॉलिटिक्स है, वो एक मनुवादी पॉलिटिक्स है, सवर्ण जो खेमे की पॉलिटिक्स है। और मुझे लगा, साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से उसमें सलभमन त्रिपाठी ने ट्वीट करके कहा है कि वो दबंग था। अरे भाई साहब, आप विधायक हैं, अपने मुख्यमंत्री जी से कह दीजिए कि जितने MP MLA, जिला पंचायत प्रधान है, BDC है, सबका नापी करवा लो, जो है एक बार नापी करवा लो, पूरी जनता का नापी करवा दो। इतना आप लोग का बहुत बड़ा टास्क होगा, और वो भी मिल जाएगा आपको जो है। तो आप जो है करवा लो। ये हर घटना के बाद आप बुलडोजर लेके चले जाते हो। मैं अभी से बात कर रहा था ना, हमारे साथी जावेद मोहम्मद, उनको इलाहाबाद में उनके नाम पे नहीं घर था,
उनकी पत्नी के नाम पे घर था, उस घर को बुलडोज कर दिया गया जो है। अभी ये कहा जा रहा है कि जो मीडिया रिपोर्ट्स में मैंने देखा कि वो सैनिक उनके घर में थे, वो सेना के जवान के घर से जुड़ा वो प्रेम यादव बताया जा रहा है कि प्रेम यादव के जो पिताजी थे वो सेना में थे और उन्हीं के पैसों से वो मकान बना। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि एक सेना का जवान, अभी हमने मणिपुर में देखा ना, एक सेना का जवान कह रहा है कि मैंने देश को बचा लिया, अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया, कारगिल की लड़ाई लड़ता है। मैं साफ कह रहा हूँ इस बात के लिए कि योगी जी, आप जिस मठ से आते हैं उस मठ की जो विरासत है। ये मामला गरमाया कैसे? ये हत्याएं जो हुई हैं, ये जनसंहार जो हुआ है, वो जातीय हिंसा का रूप कैसे इसमें आ गया? देखिए, जाति हिंसा का रूप इसको दिया जा रहा है। जो जिस तरीके से घटना, एक व्यक्ति की घटना हत्या हुई, आक्रोश था, लोगों ने जो है 5-6 लोगों की हत्या कर दिया। अब सवाल इस बात का था, तुरंत दोनों लोगों को जो है कानून व्यवस्था के दायरे में लेते हुए आपको उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, आपने शुरू कर दिया कि बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलेगा। अभी मैं कहीं देख रहा था मीडिया रिपोर्ट्स में कि जो पंडित जी हैं, उनका बेटा कह रहा है कि जब तक घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा तब मैं ब्रह्म भोज नहीं करूंगा। अरे क्या मतलब है कि हम कह दें कि मैं आपकी जब तक हत्या नहीं करूंगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा? इसका कोई मतलब है? तब न्यायपालिका सब ताला बंद करके रख देना चाहिए। और ये जो ट्रेंड विकसित किया गया है, ये योगी आदित्यनाथ ने ट्रेंड विकसित किया है। और साफ तौर पर मैं कहूँगा कि अगर बुलडोजर की ही राजनीति इनको इतनी भाती है तो हाथरस में क्यों नहीं बुलडोजर चल गया? हमारी बहन का जब बलात्कार हुआ वहाँ पर, तो वहाँ पर उसकी लाश को रातों रात जला दिया गया, नहीं बुलडोजर चला। आप इनका जो उन्नाव का जो बलात्कार आरोपी जो है, इनका जो सेंगर जो विधायक है, उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला, चिन्मयानंद के घर पर बुलडोजर नहीं चला। और सवाल इस बात का है कि जब यही आजमगढ़ में हम बात कर रहे हैं, रौना पार में और अरौला में वहाँ पर जो मौर्य दंपत्ति हत्याकांड हुआ, क्योंकि जो आरोपी था वो जो है सवर्ण समुदाय से था, तो इसलिए वहाँ पर वो बच्चियाँ, आप खुद देखे होंगे कि आजमगढ़ में ठंड में पिछले साल जो है वो कलेक्ट्रेट पे बैठी रहीं, इंसाफ की गुहार लगाती रहीं, लेकिन नहीं, थका दिया गया। यानी आपके कहने का मतलब है कि यहाँ पे इंसाफ जाति और समुदाय देखकर एकदम योगी जी का बुलडोजर जाति देकर के चलता है। और सबसे बड़ा मामला है कि मैं वही कह रहा था कि बुद्ध गोरख कबीर की उधरती है, और बुद्ध गोरख कबीर जाति व्यवस्था में बिलीव नहीं करते थे। आज गोरखनाथ नहीं कहते थे, हसबा खिलबा मन में रहिला, बोलबा अमृत बाड़ी, अगला अग्नि होगा तो तू होगा पानी। अगर आगे आग होगा ये अवधू तो तुम पानी हो जाओगे। और योगी जी क्या हो रहे हैं, जहाँ पानी भी है वहाँ पर भी आग लगा दे रहे हैं। कबीर जी बोलते हैं कि मीठी बानी बोलिए मन का पाक होए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। उस धरती पर वहीं योगी आदित्यनाथ हेट स्पीच दे करके नेता बन गए। आज वहीं पर सलभमणि त्रिपाठी को जो है ब्राह्मणों का नेता बनाया जा रहा है। क्या लालसा है सलभमणि त्रिपाठी की? आप बार बार उनका जिक्र कर रहे हैं, इसलिए क्या लालसा है? जैसे कि जितिन प्रसाद को कांग्रेस से लाया गया था, या कांग्रेस से जितिन प्रसाद आए थे, बड़े पद पर हैं, मंत्री हैं प्रदेश में, सूबे में, और ब्राह्मणों का चेहरा उनको बनाने की कोशिश की गई। क्या वो अपने उस चेहरे को बनाने में नाकाम रहे? जो सलभमणि त्रिपाठी को एक मौका दिख रहा है, बकौल आपके, उनको मौका दिख रहा है कि वो अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं ब्राह्मण नेता के तौर पे, बड़े ब्राह्मण नेता के तौर पे। निश्चित तौर पर, क्योंकि योगी जी संत के रूप में तो आए, लेकिन संत की भी इस देश में जाति तो है, जाति व्यवस्था है, और योगी जी की जाति ठाकुर है। और जो उन्होंने पूरा काम किया वो ठाकुरवाद से पूरा ग्रसित था, और उन्होंने खूब इस तरह से किया। और विकास दुबे की घटना में ब्राह्मण जिस तरह से हुई कि गाड़ी पलटवा दिया गया, इनकाउंटर कर दिया गया, तो जो एक सेंटीमेंट था वो, और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण एक बड़ा वोट बैंक है, सेंटीमेंट को ये इसमें देख रहे हैं कि नहीं, यादव तो अखिलेश यादव को देगा, तो चलो ब्राह्मणों को हम साथ लेते हैं। इस घटना के बहाने 4-5 महीने पहले चुनाव है, और लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप 4-5 महीने पहले चुनाव के चक्कर में, आप फिर वोट के चक्कर में आप हिंसा को भड़कावा दे देंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो ज़मीन का संघर्ष है इस देश में, आप क्या है कि ज़मीनें किसके पास थी? पहले ज़मीनें इस देश में सवर्णों के पास थी 41%। जो लोग वह ओबीसी है, दलित है, उन ज़मीनों को खून पसीना करके जो है उसने खरीदा। इनके जो पंडित जी हैं उनके भाई से उन्होंने ज़मीनों को खरीदा, ज़मीनें नहीं थी उसने खरीद लिया जो है। अब क्या है कि उस पैतृक संपत्ति को बचाने के लिए, उनकी विरासत को बचाने के लिए, उनके परिवार की विरासत को बचाने के लिए अब योगी जी खड़े हो गए। अरे नहीं भाई, आपको
वहाँ पर न्याय की ज़रूरत थी। और ये जो न्याय है वो आपको जाति देख कर नहीं देखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर के एक बात कही जा रही है कि आप भेदभाव मत करिए। वो देवेश से नहीं मिलने गए थे, या जैसे एक 8 साल का या 9 साल का बच्चा जो बीआरडी में एडमिट था उससे मिलने गए थे, वो चोटिल था, जबकि प्रेम यादव के पक्ष का कोई चोटिल नहीं था, इसलिए उधर नहीं जा सके वो, या वो उन्होंने वहाँ पे जाना उचित नहीं समझा। दोनों ही बातें हैं। तो इसे योगी जी को कहा जा रहा है कि आप एक तरफा काम मत करिए, एक तरफा कार्रवाई मत करिए, ऐसी मनोदशा मत दिखाइए कि जिससे लगे कि नहीं आप एक परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं। वो किसी को सपोर्ट तो नहीं किए, फिर ऐसी बातें क्यों हो रही है? नहीं, देखिए साफ तौर पर है कि जो नैरेटिव है, अगर सपोर्ट नहीं किए तो ये बताइए कि जो लोग जो ब्राह्मण परिवार के लोगों की हत्या के आरोपी हैं उनकी बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हो गई, और जो प्रेम यादव का हत्या आरोपी है उसकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और सवाल इस बात का है कि जबकि ये सरकार मॉब लिंचर्स को सपोर्ट करती है, अभी देखिए किसी मुसलमान को दाई टोपी देख करके मार देते हैं और वीडियो भी रिलीज कर देते हैं, वो तब उस मॉब लिंचर को जो है उनको छूटने पे माला भी पहनाते हैं इनके। लेकिन यहाँ पर चूंकि आक्रोश के वाले में जनता थी, मॉब लिंचर वाली जनता नहीं है, लेकिन ये आक्रोशित जनता थी। अगर सिर्फ जाति देख करके वो हिंसा करने गए थे ब्राह्मण की परिवार की, तो शायद वो उनका ड्राइवर नहीं जाता। उसमें उनका ड्राइवर भी था ना, जात देख के नहीं, दोस्ती मित्रता हमारा साथ संबंध इस देख करके गया। लेकिन मेरा कहना है कि ये जो योगी आदित्यनाथ कहीं न कहीं इसमें इस बात को देख रहे हैं कि अगर ये कांड जितना सुर्खियों में रहेगा, उत्तर प्रदेश में हम ये माहौल बनाएंगे कि देखिए यादव गुंडा हो गया है, यादव क्या कहते हैं, लोगों को गोली मार रहा है, मारपीट कर रहा है। हिसाब से 2024 में ये सारी जो चीज़ें हो रही उसका कुछ असर दिखाई देगा? देखिए असर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इन्होंने जो पूरा का पूरा किया है कृत्य, बड़े पैमाने पर इन्होंने जो इनकाउंटर किए हैं, बड़े पैमाने पर इन्होंने जो पूरा लोगों की अरेस्टिंग किया है, पैरों में गोली मारी है, वो पूरे के पूरे देखिए जात या देख करके इन्होंने किया है। आज पूरा का पूरा जो समाज है उससे उत्पीड़ित है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इस बात के आपके चैनल के माध्यम से कि योगी जी कि जो आप अगर ये इंसाफ पसंद इतना है और आपकी कोई घटना होती है, क्यों आपका बुलडोजर आ जाता है? अगर बुलडोजर न्याय का प्रतीक है तो योगी जी आपके ऊपर भी मुकदमे दर्ज हैं, हत्या, दंगा, बलवा, तमाम मुकदमे आपके ऊपर आरोप लगे हैं। तो आप अगर उसकी फेस निकाल लीजिए तो शायद प्रेम यादव या इस प्रदेश में जितने भी माफिया गुंडा होंगे उनके उतने मुकदमे नहीं होंगे। तो आप अपने घर क्या भी बुलडोजर चला दीजिए, नहीं, वो नहीं करेंगे। वो बेसिकली ये मामला है कि वो एक भय का वातावरण क्रिएट कर रहे हैं, और वो भय का जो वातावरण क्रिएट कर रहे हैं वो पूरा का पूरा ये कि हम बुलडोजर चला देंगे। आप बड़े पैमाने पर देखिए कि इस प्रदेश में बुलडोजर किन के ऊपर चला है? दलितों के ऊपर, ओबीसी के ऊपर चला है, मुसलमानों के ऊपर चला है, और उस बुलडोजर को न्याय का ये सिंबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप। वो और दूसरा कि आप जो ये बुलडोजर वाली जो पूरी पॉलिटिक्स है, इसमें रिकवरी ला भी ये लेके आए। रिकवरी ला के माध्यम से भी जो आंदोलन की ताकतों के ऊपर भी ये चलाने की कोशिश करते हैं। अभी जब हम खिरियाबाग में थे, आंदोलन कर रहे थे, मेरा अपहरण जो है वाराणसी से किया गया, एसटीएफ ने किया। उसके बाद एक बार कंडरापुर में रोका गया। हम आंदोलन लगातार करते रहे तो हमारे हर महीने हमारे घर पर जाते थे पुलिस वाले, फ़ोटो खींचते थे कि आपकी आजीविका क्या है, आपका प्रॉपर्टी क्या है, आपकी शादी हुई कि नहीं हुई है। तो क्या मतलब है?